अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की। मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे लिखी हुई हैं आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। टोटल 3 मेथड्स हैं जो कि इस बुक में डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर के हवाले से। एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आगे अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो हम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस करना सीख चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। इसके स्टार्ट वाले पार्ट्स सारे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व किए हुए हैं। तो आज भी हमने इस पार्ट को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 को। तो देखिए आपको स्क्रीन पे पार्ट नंबर 7 नज़र आ रहा है। मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताई है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले ये चीज़ देख लिया करें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखी हो, सिंपल एक्स वाली टर्म्स बाद में और एंड पे कॉन्स्टेंट लिखा हो। तो इससे चीज़ों को करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो कि कुछ रूल्स हैं, बल्कि मेथड्स मैं नहीं कहूँगा, रूल्स हैं जो कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में फॉलो भी करने पड़ते हैं, वो उसके बाद ही आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को तरफ कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम एक ही स्टेप में सारी चीज़ों को कर लें या इनको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लिखूंगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। ये मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा। आप देखिए ये लिखा हुआ है पॉजिटिव 7/2x। जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 7/2x, यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्लस 15/2 को मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ और ये इधर ही लिखा हुआ है, मैंने बस अरेंज करके लिख लिया है, यानी इसको एंड पे लिख लिया, इसके पीछे साइन वही रहने दिए और जो चीज़ राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया था वो आप देख सकते हैं मिडिल में आ गई है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा राइट साइड पे, तो मैं क्या लिख लूँगा, इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक तरह की, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, बीच में एक्स वाली टर्म्स और एंड पे कांस्टेंट। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें ये कहता है कि जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना हो तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लें। इससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके पास। आप ना भी करें तो भी हम चीज़ों को चला सकते हैं, वर्कआउट हो जाती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो हम भी यही करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x के साथ है 7/2x, इसको मैं यहीं पे रहने दूंगा और इस पॉजिटिव 15/2 को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर दूंगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 0 - 15/2 कितना होता है, वो होता है -15/2। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब आप ये वाला स्टेप कर लेते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नज़र आए यहाँ पर, यानी अगर नहीं नज़र आ रहा तो आपको बनाना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव का मतलब होता है -1। तो बेहतर है आप इस नेगेटिव साइन को भी रिमूव कर लें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। एक्स स्क्वायर के साथ +1 कोफिशिएंट ही बिल्कुल ठीक रहता है, उसी से चीज़ें आपकी आसान रहेंगी और आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो या तो उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया करें, तब वो 1 बन जाएगा। और अगर खाली नेगेटिव आ जाए तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें या -1 से आप कह लें मल्टीप्लाई करवा दें, तो भी इस नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव में बदल जाएगा और आपकी चीज़ें आसान होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका एक ही है कि आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों साइड्स को, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जा सकता है। तो इसी वजह से हम -1 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि एक तो इसका कॉफिशिएंट भी 1 रहे, दूसरा ये जो साइन का गैप आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी कोई नेगेटिव आए इस तरीके से तो आप इस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए जब मैं नेगेटिव को अप्लाई करूंगा यहाँ पर इस तरह लिखूंगा, -1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, नेगेटिव एक्स स्क्वायर के साथ। और ये आपके पास देख लें, मैंने पहली टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस, और इसी तरीके से मैं -1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7/2x के साथ, और यहाँ पे भी मैं -1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -15/2 के साथ। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x स्क्वायर,
यहाँ पे भी ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और साथ हो जाएगा 7/2x, और यहाँ पर जब ये -1 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 115 टाइम्स 15 ही होता है, और नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि आप सबको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स में कोई फर्क नहीं आएगा जी, साइन ज़रूर चेंज हो जाएंगे, वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो अब देखें यहाँ तक कर लेने के बाद चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। अब आपको एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट +1 ही नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब अगला स्टेप जो कि मैंने समझाया है पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी, वो क्या है, आपने देखना है एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स का कॉफिशिएंट है +7/2। तो जो भी यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट हुआ करेगा +7/2, हमेशा उसको किससे डिवाइड किया करेंगे, 2 से। तो मैं देखें इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और आपको पता है डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई बनाते हैं, इस 2 के नीचे आप आसानी के लिए 1 लिख लें, तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इनमें कोई कैंसिलेशन तो होती नहीं है, तो 7 1 टाइम्स 7 कर दें, और 2 2 टाइम्स नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर आया 7/4। जो भी आंसर आएगा आपने इस पे स्क्वायर डालना है, तो ये वो एक टर्म बन जाएगी जो कि आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवानी होती है स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड्स पे आपने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, हम लिखेंगे पहले 1x², आप खाली x² भी लिख सकते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, +7/2x, और इसमें ऐड करवा देंगे ये वाली टर्म जो कि होती है 7/4 होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे भी ऐड करवा दिया, और यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, तो ये 15/2, इसमें भी ऐड करवा दें 7/4, और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो जब भी आप यहाँ पे ऐड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, जिसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला कंप्लीट होगा, स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो देखिए ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, और 2 पे स्क्वायर भी आपको नजर आ रहा है, जैसे x² है, यहाँ पे 7/4 होल स्क्वायर है, तो आपको फौरी जहन में आ रहा होगा और आ भी जाएगा कि ये चीज़ मैच करती है इस चीज़ के साथ, इस फॉर्मूले के साथ, या इस आइडेंटिटी भी इसको बोलते हैं, इस आइडेंटिटी के साथ, जो कि होती थी a+b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता था a² +2ab +b² के। अब देखें ये हमारा a² है, ये b² है, और जब आप 2ab को सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 7/2x के ही इक्वल आएगा। यहाँ पे सॉल्व हुई भी फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले के लिहाज से चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करना चाहेंगे, तो ये पूरा 2ab के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखें ये जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a किसको बोलते हैं, तो जो यहाँ पर स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी x। आप इस 1 को लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें काफ़ी है। 1 के केस में कोई और नंबर होता तो लाजमी लिखना पड़ता, तो इधर स्क्वायर के नीचे जस्ट लिखा हुआ x, तो ये होगा हमारा a। इधर जो x के पीछे साइन है वो है प्लस का, तो आप लिखेंगे प्लस, और जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे होगा वो होगा b, यानी 7/4, और इस पे हम क्या डाल देंगे इस तरीके से होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन भी करेंगे इस फॉर्मूले के तहत, a² + 2ab + b² की, तो यही चीज़ मिलेगी। इसका मतलब है हमने फॉर्मूला ठीक लिखा है। तो इक्वल टू यहाँ पे 15/2 वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 7/4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 7 पे भी स्क्वायर है, 4 पे भी स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 टाइम्स होता है 49, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स होता है 16। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ तो वैसे की वैसी आ जाएगी हमारे पास, यानी x + 7/4, और ये होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना आता है, आपको पता है 2 और 16 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या आप इनके अगर वो डिनोमिनेटर सेम करवाना चाहें तो डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगती है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि 2 के टेबल में 16 आता है, तो मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। या आप लोगों ने टेक्निक सीखी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएँ तो एलसीएम लेना और आसान हो जाता है, चीज़ें और आसानी से हो जाती हैं, फ्रैक्शन और आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, और ये हम एज अ टेक्निक भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहले से 16 था, तो 2 को 16 बनाया जा सकता था 8 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने ऊपर नीचे फ्रैक्शन में हमेशा एक सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा, और आपको 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 15 के साथ। तो जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आपके पास ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर आपके पास बचा रहेगा 49, और नीचे रहेगा 16 वैसे का वैसे ही। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 7/4 होल स्क्वायर। अब आपको पता है इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने का यही फ़ायदा होता है कि अब आप इनको एलसीएम के तौर पे लिख सकते हैं, यानी नीचे 16 एक दफ़ा लिख लेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी ऊपर लिखा हुआ 120 और साथ लिखा हुआ 49, तो आप इन दोनों को वैसे ही नोट कर लेंगे जिस तरह वो ऊपर मैंशन हुए हैं। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 7/4
यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और 120 में आपने क्या ऐड करवाना है, 49 ऐड करवाना है। तो 120 में 49 ऐड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 169, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ तक देखें हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू तभी निकल सकती है जब हम ये वाला स्क्वायर खत्म करें। इसका मतलब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ, आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पर आ जाएगा x + 7/4। ठीक है, आप यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन जब आप दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे तो सिर्फ दो ही कंडीशन आपके पास बचेंगी, एक बचेगी पॉजिटिव वाली, एक नेगेटिव वाली। तो इसलिए हम किसी एक स्क्वायर रूट पे ही पॉजिटिव नेगेटिव लिख लें, वो काफ़ी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 169 पे भी अप्लाई हो रहा है और 16 पे भी अप्लाई हो रहा है, यानी 169 पे अलग से स्क्वायर रूट है और नीचे जो 16 है ये अलग से स्क्वायर रूट है, इसका ये मतलब है। तो 169 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें तो वो होता है 13, और 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो होता है 4। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वैसे का वैसे। तो अब x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसका मतलब है आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 दफ़ा सॉल्व करना है। एक बार आपने सॉल्व करना है x + 7/4 को पॉजिटिव 13/4 के इक्वल रख के, और एक बार आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी x + 7/4 को आपने सॉल्व करना है नेगेटिव 13/4 के इक्वल रख के। तो अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉजिटिव 7/4 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 7/4 इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेना बहुत आसान है, दोनों में सेम है तो एलसीएम भी 4 ही होगा, नीचे 4 लिख दें। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे उतार लेते हैं, तो 13 और -7 को हम क्या उतार लेंगे, वैसे का वैसे ही। तो अब आगे इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 - 7 जो कि होता है 6, और नीचे आ जाएगा 4, और ये फर्दर कैंसिल आउट होते हैं, 2 2 × 4, 2 3 × 6। तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, वो है 3/2। तो ये हमने एक वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 7/4, आप यहाँ पे नेगेटिव 13/4 को वैसे ही रहने दें, और इस पॉजिटिव 7/4 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 7/4। यहाँ भी आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, यानी नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों को वैसे ही नोट डाउन कर सकते हैं, यानी नेगेटिव 13 और नेगेटिव 7 को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, यानी 13 में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 13 + 7 होता है 20, साइन बड़ी वैल्यू का, 13 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा 4। अब 20 और 4 दोनों आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 टाइम्स होता है 4, और 4 5 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 20। तो हमारे पास यहाँ पे एक x का आंसर आ जाएगा नेगेटिव वैसे का वैसे ही, और 5 7 वैसे का वैसे ही। तो देखिए हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए हैं। अब हम इनका सोल्यूशन सेट बड़ा इजीली लिख सकते हैं। तो इनका सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, एक तो आंसर हमारे पास आया है 3/2 और कॉमा डालेंगे, और एक आंसर आया है -5। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। आप -5 को पहले भी लिख सकते हैं, 3/2 को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।